तो लास्ट क्लास इस दिमाग फाड़ू क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास छोड़े थे, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, इट इज अलाउड टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन इट इज स्लाइडिंग डाउन व्हाट इज द शेप ऑफ द फ्री सरफेस, ऐसे पूछा था, है ना। तो मुझे मालूम नहीं है शेप कैसा है, तो मैं क्या करता हूं, पहले लेट मी ड्रॉ इट हियर। सपोज ये हो गया कंटेनर ऑफ लिक्विड जो फिसल रहा है, और इसके अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूं एक वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लाइक दिस। ये लिक्विड का कुछ मास m है, और क्योंकि ये नीचे स्लाइड कर रहा है विथ एक्सीलरेशन, कितना, क्या एक्सीलरेशन में स्लाइड करता है जब किसी को किसी इंक्लाइन प्लेन में छोड़ते हो तो किसी इंक्लाइन प्लेन में, अरे हंसो मत, हाँ, किसी इंक्लाइन प्लेन में छोड़ते हो तो क्या एक्सीलरेशन नीचे आता है, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो होता है ये जी, बोलोगे तब ना, जी साइन थीटा हुआ। अभी जो लिक्विड है, इस लिक्विड का अपना वेट भी तो है, और देयर इज ए कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, यू नो, कितना mg sin थीटा, और क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है तो एक स्यूडो फोर्स है ma, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर देयर इज सम फोर्स, बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर, लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लो ऐसा वॉल्यूम लिया हूँ, है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसके चलते कुछ फोर्स आएगा, यहाँ पर भी कुछ फोर्स आ रहा है कि नहीं। अब a कितना है, g sin थीटा है। In the free body diagram, in addition to all external forces, we have shown this pseudo force. We can apply all conditions of equilibrium. हम कहेंगे कि ये g sin थीटा हो गया तो ये दोनों तो ऐसे ही बराबर हो रहे हैं, मतलब F1 और F2 बराबर होना जरूरी है। F1 F2 बराबर होगा तब जब यहाँ का प्रेशर दोनों जगह बराबर होगा। प्रेशर इज गिवन बाय दी वर्टिकल रो जी एच, जिसमें h इज द वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड फ्री सरफेस, मतलब यहाँ से फ्री सरफेस का हाइट जितना है यहाँ से भी फ्री सरफेस का हाइट उतना है, तो शेप कैसे हो गया फ्री सरफेस का, ऐसे हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। इज इट अंडरस्टूड? सो सिंपल, है ना, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं कि दो चीज, थोड़ा इसको मैं लिख रहा था तुम लोगों के लिए, देखें हैं कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ गॉज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। गॉज प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नहीं, गॉज प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। एच क्या था, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। रिलेटेड टू द फैक्ट्स ऑफ गॉज प्रेशर, चलिए और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। दूसरा हुआ फैक्ट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, वो ये है, 8 same horizontal level of a non-homogeneous liquid, of a homogeneous liquid, sorry, of a homogeneous liquid pressure is same, pressure is same। अगर कोई होमोजेनियस लिक्विड है ना, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, समझ में आया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड मोशन में है तो प्रेशर बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। होमोजेनियस लिक्विड व्हेन फॉर लिक्विड एट रेस्ट, जोड़ देता हूं, क्यों अपना स्टेटमेंट गलत करूं, एट रेस्ट। जैसे कहूं कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई केस ले लिए ऐसे, सपोज ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है और इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, चलिए मानते हैं कि ये लिक्विड कुछ यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है, ओके, लिक्विड 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 लिक्विड, यस। तो
तो क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे जितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, हर जगह बराबर होगा। प्रेशर एट ए, बी एंड सी ऑल विल बी सेम, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल में है और रेस्ट में है। जैसे अभी अभी बात कर रहे थे कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इसको मूव कर रहे हैं एंड यू नो द लिक्विड विल अस्यूम ए शेप लाइक दिस। अगर लिक्विड ऐसा शेप में आ गया तो क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होगा ए और बी में? नहीं। प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी। आई वांट टू हाईलाइट एवरी वर्ड आई हैव यूज्ड। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होता है इफ द लिक्विड इज होमोजेनियस एज वेल एज एट रेस्ट। समझ में आया? चलो थोड़ा दोनों को मिला के थोड़ा और कंफ्यूजिंग बनाते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वर्टिकल यूट्यूब है। यूट्यूब सबको पसंद है ना? तो ये यूट्यूब है, वर्टिकल यूट्यूब है। मान लो कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ वाटर पोर कर देता हूँ। वाटर इसके अंदर आ गया, उसके बाद कुछ ऑयल डाल देता हूँ। एक तरफ से ऑयल डालूंगा तो ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है, ऊपर रहता है, लेकिन इसका अपना वेट है तो वाटर को दबाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे और फिर ऑयल डालेंगे, देखोगे इधर ऑयल बढ़ जाएगा लेकिन वाटर को दबा के थोड़ा उसका लेवल को इधर ऊपर उठा देगा। उठा देगा कि नहीं उठा देगा? अगर ये पार्ट हो गया वाटर और ये पार्ट हो गया ऑयल तो कुछ बात ऐसे रहेगा। ऑयल नहीं रहता तो ये दोनों बराबर लेवल में रहते। क्या बात समझ में आ रहा है? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इवन एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, आई कैन नॉट से प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ऐसा नहीं कह सकते हैं बिकॉज दे आर इन टू डिफरेंट लिक्विड्स, हॉरिजॉन्टल लेवल में होते हुए। समझ में आ रहा है ना? बट आई कैन से प्रेशर हियर एंड प्रेशर हियर आर सेम। क्या बात समझ में आया? ये दोनों जगह पे प्रेशर बराबर होगा। तो क्या हुआ स्टेटमेंट? फॉर ए होमोजेनियस फ्लूइड एट रेस्ट, होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द गॉज प्रेशर इज सेम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, एट एनी पॉइंट pressure acts in all directions। किसी भी पॉइंट में प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऊपर से दबा रहा है बिकॉज ऑफ द वेट है इसलिए, नहीं, साइड से भी दबा रहा है। समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से भी नीचे उठाने की दबाने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ से वो आ रहा है। आर यू गेटिंग? इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। कहने का मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ए गॉज मीटर प्रेशर मेजर करने वाली एक डिवाइस है, गॉज मीटर कहते हैं। ये गॉज मीटर में होता क्या है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है ऐसे, फिर इसको लेके किसी एक लिक्विड के अंदर डुबो दो। डुबा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो एक पिस्टन दबेगा और यहाँ पर रीडिंग लिखा रहता है 0 1 2 3 4। जितना दब गया उससे आपको प्रेशर पता चल जाएगा कितना दब गया है ना। ऐसे पता करते हैं। अगर मैं किसी एक लिक्विड कंटेनर में, ये एक कोई लिक्विड कंटेनर में कोई एक गॉज मीटर को रखता हूँ, चलो ये गॉज मीटर को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि रख पाए हर जगह। ये ठीक है, ये गॉज मीटर को मैं लेके इसके अंदर रखता हूँ, छोटा सा गॉज मीटर मैं यहाँ पे रखूंगा, ऐसा रखूंगा। सपोज लिक्विड यहाँ तक, लिक्विड इज अप टू दिस लेवल, मैं ऐसे रखूं या फिर मैं इस गॉज मीटर को थोड़ा कुछ ऐसे रखूं, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे रखूं। कैसे भी पोजीशन में रखो, यू विल सी द रीडिंग इज कमिंग आउट टू बी द सेम। अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो आपको मिलेगा, हर केस में रीडिंग आपको बराबर मिलेगा। कहने का मतलब है इधर को जितना प्रेशर आ रहा है इधर को उतना ही आ रहा है, इधर को उतना ही आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई बॉडी रखे, उसको चारों तरफ से बराबर प्रेशर का फीलिंग आ रहा है। समझ में आया क्या? इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। क्या बात समझ में आ रहा है?
ये मोशन नहीं खाली वेट के चलते ऊपर से आ रहा है, वो तब होता है इनके सब सॉलिड्स। कोई चीज़ आपके ऊपर लाद दिया गया, उसका वेट के चलते आपको फोर्स आएगा। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो चारों तरफ से ये प्रेशर आपको देगा, प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड। क्या बात समझ में आया? ऊपर की तरफ से थोड़ा ज्यादा प्रेशर नहीं है? नहीं, हाँ ये थोड़ा नीचे है इसलिए इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैसे फोर्स आ रहा है, कैसे प्रेशर आ रहा है, हर तरफ से बराबर प्रेशर आ रहा है। ऐसे बात समझ में आया? सर पर क्यों ऊपर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? ऊपर से क्यों ज़्यादा आएगा पहले तुम बोल दो। सर क्योंकि वो वेट नीचे की तरफ ही काम कर रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यू आर थिंकिंग अबाउट ए लिक्विड नाउ। सॉलिड के केस में आपके सर पे कोई सॉलिड रख देंगे तो उसका प्रेशर आपके सर पे आएगा, पाँव के नीचे रखेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन सोचो कि कोई बॉडी लिक्विड जैसे फ्लेक्सिबल है। अभी मान लो कि ये कोई एक बीकर है, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। मान लो कि कोई एक मेटल वाला डंडे से, सॉलिड डंडा है, इसको हम पुश करेंगे नीचे तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो फोर्स आएगा। अच्छा मान लो कि मेटल का डंडा नहीं, रबर का फ्लेक्सिबल डंडा है, जैसे हम इसको पुश किए पता चला ये बेंड हो गया ऐसे, तो जैसे पुश करोगे साइड को भी उतना फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये लिक्विड है, चारों तरफ को फैलता है, तो प्रेस करेंगे तो चारों तरफ को वो बराबर पुश करेगा। फील करो चीजों को, खाली बोलने से अगर सुनने लग जाओगे तो फिर तो खत्म हो गया कहानी। समझ में आ रहा है? यू मस्ट फील कि व्हाई प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। उस पॉइंट के ऊपर जो भी लिक्विड है उसको तो नीचे का लिक्विड अपवर्ड फोर्स देके रेस्ट पे रखा है, तो उसका जो वेट है अपवर्ड फोर्स भी सेम है, सो इसीलिए हाँ, अगर हम वो बॉडी का वेट को इग्नोर कर देंगे, योर पॉइंट इज जस्टिफाइड, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये बात अस्मित का कहना है कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है, पॉइंट है, अब इसके ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है, फिर भी ये रेस्ट में है, मतलब नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, इसलिए पकड़ के रखा है, ऐसे समझने के लिए। अच्छा, लेकिन अस्मित के नॉट जस्टिफाई कि इधर से भी वही फोर्स आ रहा है या इधर से भी वही फोर्स आ रहा है। सर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स होता तो बराबर होता, लेकिन ये फोर्स इसकी बराबर होता, ये सोचने वाली चीज है। ये मैं बताया कि when the body is flexible, the force will be transmitted. Force will be transmitted. समझ में आ रहा है? अच्छा, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 आप याद रखना, आज मैं बता रहा हूं कि टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट is sum of pressures due to individual pressures। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि यहाँ पर कोई कंटेनर है और ये कंटेनर में कुछ h डेप्थ तक कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, पूछा है कि बताओ व्हाट इज द गॉज प्रेशर एट ए, तो आप कहोगे गॉज प्रेशर एट ए is equal to rho g h, that everyone knows, but pressure at a अगर हम कहेंगे तो कहेंगे it is atmospheric pressure plus gauge pressure, that is rho g h plus atmospheric pressure। क्या बात समझ में आया? टोटल प्रेशर जो आ रहा है इसके लिए भी आ रहा है, उसके भी आ रहा है। ये सारा कंसेप्ट को आज मैं न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूँ। समझ में आया? टोटल प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम गॉज प्रेशर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा मैं केस बदल देता हूं। सपोज हमारे पास कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और इसमें ढेर सारे लिक्विड है, से ये रो 1 डेंसिटी का, ये रो 2 डेंसिटी का, और ये H1 डेप्थ तक है, ये कुछ H2 डेप्थ तक है, और चलो मानते हैं कि अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। अब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ठीक है। तो आप कहोगे कि प्रेशर, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा?
सारे के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 सबका प्रेशर मिलजुल के ए पॉइंट में आएगा। क्या बातें समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो एक दो तो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। सपोज कोई एक लिक्विड कंटेनर है और आई मेड द प्रेशर इज मोर एट द बॉटम और नियर द बॉटम वॉल, ए में कि बी में, कैसा कहां पे प्रेशर ज्यादा है? यहाँ पर कोई लिक्विड रखा हुआ है, सम लिक्विड इज हियर इनसाइड, बेस पे ज्यादा प्रेशर आएगा कि नियर बॉटम वॉल ज्यादा फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा? Because it acts in all directions, there is the same horizontal level, so the pressure has to be same at both the points, on the bottom base और near the bottom wall, दोनों में प्रेशर बराबर रहेगा। आप अगर यहाँ पर एक छेद कर दोगे, पानी जितना जोर से निकलेगा, नीचे कर दोगे उतनी जोर से निकलेगा। ये मत सोचना नीचे छेद कर देंगे तो ज्यादा जोर से निकलेगा। The speed with which the liquid will be coming out will be same। समझ में आया? तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बॉटम वॉल में जितना प्रेशर आएगा, बॉटम पे बेस पे भी उतना ही प्रेशर आएगा। ठीक है? तो तीन चीज देखिए जिसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला क्या हुआ? फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट एट सेम होरिजेंटल लेवल प्रेशर इज सेम। दूसरा हुआ प्रेशर बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तीसरा हुआ टोटल प्रेशर इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स एक्सर्टेड एट दैट पॉइंट। समझ में आया? जैसे मैं हाथ को यहाँ पर फिजिकली रियलाइज करो, मैं यहाँ पे दबा के कुछ प्रेशर दे रहा हूँ, तुम आए, तुम मेरे हाथ पे दबाए, तो सारा प्रेशर इस पे आ गया कि नहीं आ गया? लाइक दैट सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रेशर। ये सॉलिड के केस में रियलाइज कर, लिक्विड के केस में भी वही है। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखो, यहाँ पर दिया गया है कि ये कोई एक यूट्यूब है, वर्टिकल यूट्यूब है, और इसमें कुछ पानी है और इसमें कुछ केरोसिन है। ठीक है? यू क्लियरली सी देयर इज सम केरोसिन 20 सेंटीमीटर का। जैसे केरोसिन रखे तो ये दब गया, ये चढ़ गया ऊपर। पूछा है व्हाट इज द हाइट डिफरेंस ऑफ वाटर ऑन आइदर साइड। डेंसिटी ऑफ केरोसिन दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, फाइंड लेवल डिफरेंस एच ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ में आया? लेवल डिफरेंस पता करना है। तो क्या कहेंगे हम ऐसा केस में? You have to find out level difference of water on the two sides of the vertical U-tube। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हम कह सकते हैं कि it a for a liquid at rest at same horizontal level if the liquid is homogeneous the pressure will be same। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ का प्रेशर की बराबर है प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इन द सेम लिक्विड। इससे ऊपर लेंगे तो बराबर नहीं होगा, ये पॉइंट में होगा, इससे नीचे हर पॉइंट में होगा ही नहीं होगा। अब प्रेशर एट ए क्या है? इट इज प्रेशर ड्यू टू दिस केरोसिन, इट इज रो के जी इंटू ये 20 सेंटीमीटर का है। और बी पॉइंट में जो प्रेशर है इट इज रो डब्ल्यू इंटू जी। इससे ऊपर क्या है? हाइट एच, इट इज एच। तो h यहाँ से कितना मिल गया? g तो कैंसिल हो गया, रो w इज 1, रो k इज 0.8, सो इट कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। लेवल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आया? देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, the cube is floating in liquid of density rho as shown, find mass of cube। ये कोई एक क्यूब है, देखो दिखाया गया, जिसका साइड लेंथ L है और ये डेंसिटी इसका रो है। यहाँ पर ये कितना डूबा है? H डूबा है। बताओ मास ऑफ दी सॉलिड क्या है? पहले सोचेगी कि इसका कुछ मास अगर है तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? भाई गिरना चाहिए, mg खींच रहा है, गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि प्रेशर इज सस्टेनिंग इट।
द प्रेशर इज काउंटर बैलेंसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। तो क्या कहोगे, एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स आ रहा है नीचे से दैट F मस्ट बी इक्वल टू mg, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में है। F कितना है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर इज सेम एज यहाँ का प्रेशर। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होता है, इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच दैट इज इक्वल टू mg। तो क्या यहाँ से हमें m का वैल्यू मिला, हाँ मिला, इट इज रो एच। हाँ ये थोड़ा फोर्स में एरिया छूट गया है, रो जी एच इंटू एल स्क्वायर। फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पर एरिया कितना है, क्यूब है तो एल स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी रो एच एल स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, नीचे से कितना फोर्स आ रहा है, यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का एरिया, क्यूब है तो नीचे का एरिया स्क्वायर है, एरिया इज एल स्क्वायर, प्रेशर इज रो जी एच इंटू एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mg। वहां से m का वैल्यू मिल गया। चीजें आसान है लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका इंटरप्रिटेशन बढ़े, है ना। क्या सबको समझ में आया गौरव? यस, गौरव कुड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई 10 kg का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ये 4 kg का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। इसके सीधे में नीचे पॉइंट है A, इसके सीधे में नीचे पॉइंट है B। बताना आपको ये है कि कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, A का कि B का, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में। ये मत सोचने की ज्यादा वजनदार चीज है तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा, तो प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड। तो आप कहोगे प्रेशर फाइंड रेशियो ऑफ प्रेशर एट A एंड B, और ये तो सब कोई जानता है, हम कहेंगे PA इज इक्वल टू PB और रेशियो ऑफ प्रेशर एट A एंड B इज 1:1। क्या बातें समझ में आ रहा है? अरे ठीक, अगला क्वेश्चन ये कछुआ वाला शायद में तुम लोगों को दिया था, क्या मालूम दिया नहीं था। देखो ये एक सिस्टम है, कंटेनर है, इसमें पानी रखा है और इसको एक 7 एज के ऊपर बैठा के रखें, कछुआ भी है, सब कुछ रेस्ट में है। लिखा है द सिस्टम इज एट रेस्ट ऑन द एज O, इस एज के ऊपर रेस्ट में। इफ द टर्टल मूव्स टू राइट द टैंक विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो कछुआ है भैया, ये जो कछुआ है, ये कछुआ का थोड़ा सा इधर को चले जाएगा ऐसे, तो ये टैंक क्लॉकवाइज घूम जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ये आपको बताना है, सोचना और बताना है। सोचो, सोचते हैं क्या होगा। पहले अब जब ये इसी हाल में था, ये प्रेशर हर जगह बराबर था, कछुआ कहीं भी रहे नीचे का प्रेशर में कोई बदलाव आएगा क्या? बदलाव नहीं आएगा, तो प्रेशर जो था वही रहेगा। मतलब यहाँ पे जितने फोर्सेस आ रहे थे वही फोर्सेस बरकरार है, यहाँ के फोर्सेस भी बरकरार है। ये फोर्सेस कोशिश करे इसको ऐसे घुमाने के लिए, ये कोशिश करे इसको ऐसे घुमाने के लिए, घुमा नहीं पा रहे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। कछुआ मूव करने से फोर्सेस में बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, तो क्यों गिरेगा? ये तो रेस्ट में ही रहेगा। इट विल नाइदर फॉल नाइदर रोटेट क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज, इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? द टैंक डज नॉट फॉल। अगर ये मान लो कि ये लिक्विड नहीं होता, पानी नहीं होता, बालू रखा होता, सैंड, और उसके ऊपर कछुआ चल रहा है, तब तो प्रेशर बदल जाता, तब पुरुक गिर जाता कछुआ के साथ टैंक, है कि नहीं? हाँ, तो पानी में है तो ये नहीं गिरेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, इट इज बीन सॉलिड और लिक्विड में कितना अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे चीजों को बैलेंस करते हैं। अच्छा, सॉलिड के केस में प्रेशर विल नॉट बी ट्रांसमिटेड, जहां दबाए वहीं पे आएगा, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन किए, अगर ये लिक्विड नहीं होता, सैंड होता, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है कि नहीं? क्योंकि 10 kg का है, ज्यादा प्रेशर आएगा, यहाँ पर कम प्रेशर आता है, लेकिन लिक्विड होने के कारण प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, हर जगह प्रेशर बराबर हो रहा है। फील करो चीजों को, समझ में आया? हाँ, तो इस केस में टैंक नहीं गिरेगा। आर यू एबल टू फील? दिखने से तो नहीं लगता कि जाएगा तो गिर जाएगा, नहीं। हाँ, अगर ये कछुआ जाएगा, जाके इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो चढ़ गया तो गिरेगा, क्योंकि तो इधर फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहा है, प्रेशर बदल रहा है कि नहीं? तो कछुआ को बोलना तैर सकता है, चढ़ना मत,
ये यहाँ पर कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब का लेंथ 12 है। इसको धीरे से हमने डुबाया किसी लिक्विड में। जब लिक्विड में डुबाया तो उसके अंदर कुछ एयर ट्रैप होके रह गया, एयर तो नहीं निकल सकता, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो डुबा के निकल जाएगा, सीधा रखे कहाँ निकलेगा। तो जब अंदर गया तो पता चला कि इसमें आधा लिक्विड भरा, आधा अभी भी एयर है, इसलिए खाली है। फिगर को देखो और बताओ व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन समझ में आया? कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? कुछ नहीं, फिर से खाई। ये भगवान है, पतितों को उठाता है, हर गिरे हुए उठा के आता है। देख किधर से आ रहा, रास्ता बगल से है, रास्ता सीधे है। बिल्ली बिल्ली आई है। चलो। The test tube was slowly and vertically moved from position 1 to position 2. After being just immersed, it was found to be just half filled. Find density of liquid. क्वेश्चन समझ में आया क्या? बढ़िया से आ गया। मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है करने के लिए। I'll do it in the next page. ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब वाला कहानी। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में एक छोटा सा नॉलेज चाहिए जो तुम लोगों के पास शायद है। हम बोले थे फॉर ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल P2 V2 पढ़े होगा ना तुम लोग। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ? अरे वो पीवी को लेना टीसी होता है, लेकिन P1 V1 इक्वल P2 V2 होता है ना। वो आइडियल चार्ल्स लॉ, जो आइडियल जो गैस इक्वेशन है उसी को ही मोड़ मार के कुछ लोग काफी चीज निकालें, है ना। अच्छा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ एयर था, है। क्लू क्या हो गया इसको सॉल्व करने के लिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये क्लू है हमारा। एट पोजीशन 1 क्या है P1? इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, है कि नहीं? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वॉल्यूम कितना है? अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो वॉल्यूम हो गया A इंटू 12, एरिया इंटू लेंथ हुआ। 8 पोजीशन 2 व्हाट इज प्रेशर? कहां पे? मैं इसको ऐसे करता हूं, इस पॉइंट में 8 पॉइंट B 8 पोजीशन 2 प्रेशर एट B। B पॉइंट में क्या प्रेशर होगा? बड़ी द प्रेशर हियर, सोचते हैं यहाँ पे क्या प्रेशर होगा? द सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल एंटिटी जो प्रेशर दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो एयर है वो दब गया है, वॉल्यूम उसका कम हो गया है, तो इसका प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। वॉल्यूम आधा हो गया तो प्रेशर क्या होगा? डबल हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे पोजीशन 2, ये पॉइंट को अगर हम कुछ कहते हैं ये C पॉइंट है, तो आप कहोगे प्रेशर एट पॉइंट C क्या है? इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाई? बिकॉज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर वॉल्यूम जितना था वॉल्यूम आधा हो गया है। कैसे? लेंथ L है ना, आधा L पर क्या वॉल्यूम आधा हो गया कि नहीं? तो आप कहोगे थोड़ा लिख लेते तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे क्यों लिखेंगे तुम लोग, बाई चांस मिस कर जाओगे। हम कहेंगे V2 कितना हो गया? इट इज A इंटू L। तो P2 कितना होगा? P2 कितना होगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ध्यान से पता चला P2 इज ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया क्या? पहले अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P1 क्या है? यहाँ का प्रेशर। P2 क्या है? यहाँ का प्रेशर, एयर का। Now what about pressure at point B? Pressure at point B क्या है? ये P2 प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड। ये जो लिक्विड है इसका लेंथ कितना है? टोटल लेंथ 12 था, आधा भरा है, आधा खुला है, तो ये लेंथ कितना है? जितना लिक्विड भरा है वो L है। सो रो G L।
समझ में आ रहा है? टोटल प्रेशर इज सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, सी पॉइंट में जो प्रेशर है वो P2 है, प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, ये लिक्विड कितना है रोजियल, बट प्रेशर का है क्या यार, ये टोटल लेंथ 12 था ना, टोटल लेंथ 12 था। अब ये कितना लेंथ है, ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, L ही तो है कि नहीं? अब प्रेशर B में जितना होगा प्रेशर O में भी तो वही होगा। O में क्या प्रेशर है, प्रेशर एट O, प्रेशर O में होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी 12, क्योंकि डेप्थ कितना है 12 है, एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर हैज टू बी सेम, PV इज इक्वल टू PO। क्या बात समझ में आ रहा है? PV इज इक्वल टू PO। तो आप कहोगे एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज O एंड B आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, PV इज इक्वल टू PO। PV निकाले हैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, PV था P2 प्लस रोजियल, P2 था 2 atmospheric pressure, so it is 2 atmospheric pressure plus रोजियल is equal to, ये क्या था, it was atmospheric pressure plus rho G12, it is atmospheric pressure plus rho G12। क्या बात समझ में आया? थोड़ा मारपीट करो, क्या मिला? मिला इसमें रो जी एल इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रो ई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय जी एल। आया समझ में? और एक बार, मतलब मेरा वॉइस अच्छा लगता है कि समझ में नहीं आया? ओह, इतना अच्छा लगता है सर। और एक बार पूरा चीज को ओवरऑल, पहले 2 पार्ट में न्यूमेरिकल को सोचो। पहला पार्ट हुआ कि इसको ऐसे डुबाने के बाद ये जो अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा हो गया होगा तो कितना हुआ होगा, ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर, जिसको हम P2 कह रहे हैं। पहले यहाँ पर एयर प्रेशर P1 में था, वॉल्यूम क्या था A इंटू 12, अब वॉल्यूम क्या है A इंटू L, वॉल्यूम आधा हो गया तो प्रेशर डबल हो गया, मतलब द प्रेशर हियर इज नाउ डबल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में? अच्छा, तो यहाँ पर प्रेशर है डबल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पॉइंट में क्या प्रेशर होगा नीचे, तो ये जो लिक्विड है, ये जो आपका ये कंटेनर है ऐसा, इसमें यहाँ तक तो लिक्विड है और यहाँ पर प्रेशर है P2, तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो P2 प्लस ये लिक्विड का प्रेशर P2 प्लस रोजियल। अच्छा, ओ एक पॉइंट है जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, वो एक पॉइंट है जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो आप कहोगे O का जो प्रेशर है वो B के प्रेशर के बराबर हुआ। O का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, ये लेंथ कितना है 12, रो जी 12, तो PB और PO को इक्वेट कर दिया। रौनक कुमार दत्ता, समझ में आया? कौन सा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया? सर PB में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लग रहा है? किस में? B केस में। देखो ये ऊपर से ढक्कन बंद है ना, तो एटमॉस्फेयर तो ग्लास के ऊपर डालेगा, अंदर वाले लिक्विड के ऊपर डालेगा क्या? नहीं आएगा। कैसे आएगा? सोचो, अभी बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर गायब हो गया, रूम क्लोज्ड है, तुम जब फ्लाइट के अंदर रहते हो तो क्या आप लो प्रेशर फील करते हो? नहीं, वो तो क्लोज्ड है, बाहर का प्रेशर उसके ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि वो क्लोज हो गया। इसके अंदर गैस है वही प्रेशर आएगा। अगर इसके ऊपर एक छेद कर देंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस सर मैं तो कभी फ्लाइट में बैठा ही नहीं हूँ। हाँ, चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा एक ठो, जाके बैठ जाना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या ये चीजें समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय जीएल समझ में आया? क्योंकि तुम लोग जिस पॉइंट में कंफ्यूज किए उस पॉइंट को लेके मैं थोड़ा और एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम कंफ्यूज करके उस पॉइंट को लेके तो दूसरा क्वेश्चन। चलो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई क्लोज्ड लिक्विड कंटेनर है, ये पूरा का पूरा क्लोज है, चारों तरफ से बंद, ठीक है, और पता चला
ये लिक्विड कंटेनर का हाइट कितना है? चलो मानते हैं कि ये 20 मीटर है, और पता चला इसके अंदर कुछ पानी रखा हुआ है। कितना हाइट का है? 15 मीटर का है। क्या है ये? वाटर, जिसका डेंसिटी आपको मालूम है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। अब ये कैसा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, मतलब अभी ऐसे था, ढक्कन हम बंद कर दिए, मतलब जो एयर अंदर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्योंकि तुम लोग उस पर डाउट निकाले तो उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू अनदर एग्जाम्पल। ये ढक्कन खुला था, आपने क्या किया? अब लाके इस ढक्कन को यहाँ से टाइटली बंद कर दिया। ये ढक्कन अभी टाइटली बंद हो गया, खत्म कहानी। अब जो अंदर एयर था, एयर है क्या? कौन सा प्रेशर में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा छेद कर देता हूँ, तो लिक्विड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, है ना। तो जैसे जैसे लिक्विड निकलेगा, क्या कंटिन्यूसली पूरा निकल जाएगा? कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा। कितना घटने के बाद रुक जाएगा? लिक्विड लेवल कितना नीचे आएगा फिर निकलना बंद हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? है ना। पूरा नहीं निकलेगा, अब साइड में करो या नीचे करो, कहीं भी और करो, लिक्विड नहीं निकलेगा। देखते हो ना, तेल निकालते वक्त डिब्बे से हम लोग फिर इसको चेक करते हैं तो निकलता है, क्योंकि हवा अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा। क्यों? अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वो खींच के रख रहा है चीजों को। वैक्यूम क्रिएट हो रहा है मतलब प्रेशर घट रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। हाँ, तो ये फाइंड फाइनल height of level of water. Final height of level of water inside the tank. बाकी क्वेश्चन में समझाया नहीं, क्वेश्चन समझा दिया। एक कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ था, अब ये लिक्विड कंटेनर को मैं ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। ये 20 मीटर का था, मतलब 5 मीटर का एयर है, 15 मीटर का पानी है। ढक्कन टाइट हो गया, नीचे से खोल दिए, पानी निकल रहेगा। कितने दूर निकलने के बाद ये रुक जाएगा? समझ में आ रहा है? चलिए सोचते हैं, कितना दूर निकलने के बाद ये रुक जाएगा? पानी कब निकलेगा? जब तक अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है। नहीं, अगर अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो गया तो फिर रुक जाएगा। मतलब जब रुकेगा तब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? सो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट आप क्या कहोगे? अंदर का प्रेशर, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, मतलब दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो जाएगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? जब अंदर का प्रेशर यहाँ पर सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो और लिक्विड निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन अभी तो प्रेशर क्या है? देखो तो, ए में प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर, सब कुछ है। बहुत ज्यादा प्रेशर है, पानी पूरा पिचकारी मार के निकलेगा यहाँ से। निकलेगा नहीं निकलेगा? मैं लास्ट क्लास बताया था, क्या मालूम तुम लोग याद रखे कि नहीं रखे? व्हाट हाइट ऑफ वाटर कॉलम एक्सर्ट्स ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 10 मीटर। बढ़िया है। तो ये कितना हो गया? देखो तो, ये 15 मीटर, मतलब हाँ ये हो गया 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंदर, बाहर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम गिव्स यू प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अंदर का जो प्रेशर कितना है? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए पानी पिचक के बाहर निकल रहा है कि नहीं? जैसे जैसे घटने लगेगा ये प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, घटने लगेगा। और ये हाइट भी घट रहा है तो ये भी प्रेशर घटेगा। ये भी घट रहा है, इसका भी प्रेशर घट रहा है। दोनों घटते घटते जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएंगे तो इधर का प्रेशर बराबर हो जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। आर यू गेटिंग? तो फाइनली क्या हाइट होगा? क्या मालूम क्या हाइट होगा? चलो मानते हैं कि फाइनली ये कुछ यहाँ पर होगा, एच में होगा। से लेट एच इज फाइनल हाइट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर H है तो बताओ फॉर एयर जो अंदर है इनसाइड, P1 क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और V1 क्या था? ये 5 मीटर है ना, 5 इंटू एरिया, ये कुछ एरिया होगा इसका,
कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, 5 इंटू एरिया इज द वॉल्यूम। अच्छा P2 फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा एयर के लिए मालूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये H है 20 माइनस H, सो V2 विल बी कितना 20 माइनस H इंटू A। क्या बात समझ में आया? 20 मीटर था, H है मतलब बाकी तो एयर है, लेंथ कितना हो गया 20 माइनस H इंटू एरिया गिव्स यू दी वॉल्यूम। थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा तुम लोगों को, शायद समझ में आ रहा है? धीरे धीरे तो बता रहा हूँ, और लेट जाऊँ क्या नीचे? हाँ, तो ये 20 माइनस H हुआ इंटू एरिया, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बदल गया, पहले था 5 इंटू A, अब है दिस इंटू A। P1 V1 इक्वल P2 V2, कुछ प्रेशर निकलेगा तो हम कहेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इम्प्लाइज P2 इज कितना, P2 इज P1 V1 बाई V2, P1 V1 बाई V2। अब ये हो गया प्रेशर। तो लिक्विड कितना है H, तो प्रेशर एट A क्या होगा आपको हो गए एट दिस स्टेट ऑफ रन-ऑफ की चीज है, प्रेशर एट पॉइंट ए पॉइंट में जो प्रेशर होगा भाई क्या होगा, अब ये एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आ नहीं रहा है, ढक्कन बंद ऊपर से, तो इसका जो प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, इसका जो प्रेशर तो P2 है कि नहीं, किसका जो एयर अंदर है उसका प्रेशर क्या हो गया है P2, और लिक्विड का रो GH। तो आपको हो गए फाइनली क्या हो गया इसमें, PA इज P2 प्लस रो GH। और बाहर क्या प्रेशर है, बाहर ये कहाँ लिखे थे हम, PA इक्वल PB, PB क्या है प्रेशर हियर कितना है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बात समझ में आया? ये वाटर है तो रो का वैल्यू हमें मालूम है, आप इक्वेट करो दोनों को, P2 प्लस रो GH इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। सारे डाटा आपको मालूम है, क्या क्या मालूम है आपको, मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे है कि नहीं? सबका वैल्यू डालो, P2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, P2 क्या था P1 V1 by V2, सो इट इज P1 V1 by V2 प्लस रो GH इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 V1 क्या था, P1 था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V1 क्या था, इट वाज ओनली 5 इंटू A, V2 क्या था 20 माइनस H इंटू A। थोड़ी देर पहले लिखे थे यहाँ पे, ऐसे क्या देख रहे हो, लिखे था V2 लिखे थे सब कुछ, हाँ, तो ये दिस होल थिंग प्लस रो GH इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो इसमें से क्या आपको मालूम नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मालूम है, रो मालूम है, G मालूम है, H पता करना है, तो क्या यहाँ से हम H नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना, दैट इज द फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। थोड़ा टेढ़ा हो गया लग रहा है तुम लोगों को, नहीं? ठीक है, समझ में आया शुभम? यस, बढ़िया। तो H इज कमिंग अप टू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एक दूसरे नहीं समझ में आया छोड़ो, उसमें क्या है, जिंदगी थोड़ी यहाँ लटकता है, आगे बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाया जाए। नेक्स्ट, ये देखो क्या है, सुपरमैन देखो पेंट के ऊपर पहना है, ऊपर क्या है? पेंट के ऊपर चड्डी पहना, उल्टा पहना है, सुपरमैन उल्टा पहनता है ना। सुपरमैन ये कर क्या रहा है, यहाँ से पानी पी रहा है, सुपरमैन का सुपर बुद्धि बहुत ऊपर से वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड व्हाट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम व्हाट मैक्सिमम हाइट, फाइंड फ्रॉम व्हाट मैक्सिमम हाइट द सुपरमैन कैन ड्रिंक वाटर। कितने ऊपर से पी सकता है? हम ये मान के चलेंगे कि सुपरमैन का इनफाइनाइट ताकत है, कुछ भी कर सकता है, कितने ऊपर से पानी सक करके पी सकता है? सोचो सोचो सोचो। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, ये कोई एक कंटेनर है, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कैसे पीते हैं? और स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, कैसे पीते हैं?
साइंस बताओ, उसके पीछे स्ट्रॉ लगा तो हर कोई पीता है। जब आप इस स्ट्रॉ की अंदर की एयर, ये मान लो ये स्ट्रॉ है, इसके अंदर की एयर को निकाल दोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। लेकिन आपको मालूम है कि प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होना है ना? अब यहाँ का प्रेशर कम हो गया है तो दोनों जगह प्रेशर बराबर करने के लिए लिक्विड चढ़ने लगता है, और कम करोगे प्रेशर और चढ़ेगा, क्योंकि ये लो प्रेशर प्लस दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना हवा निकाल दोगे उतना उसका लो प्रेशर हो जाएगा, जितना लो प्रेशर होगा वो उतना चढ़ेगा। चढ़ने से ये जो लिक्विड है उसका प्रेशर प्लस यहाँ का लो प्रेशर दोनों मिलके यहाँ पे आपको प्रेशर के बराबर होना जरूरी है। इट्स सेम ओरिएंटल लेवल प्रेशर इज सेम। समझ में आया? ज्यादा कितना लो प्रेशर कर सकते हो? 0, सारा एयर निकाल दी, पूरा वैक्यूम कर दिया शॉक करके, नहीं तो प्रेशर 0 हो गया तो लिक्विड चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा? उतना चढ़ेगा कि यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाए। अगर ये वाटर है कितना ऊपर तक चढ़ेगा? 10 मीटर चढ़ा तो प्रेशर बराबर हो जाएगा। मतलब कोई लंबा सा पाइप में सारा का सारा एयर को सक करके निकाल दोगे तो पानी मैक्सिमम कितना तक चढ़ेगा? 10 मीटर। अगर आपका मुंह 3 मीटर हाइट में तो पानी मुंह में पहुंचेगा, 4 मीटर में तो पहुंचेगा, 10 मीटर में तो जस्ट पहुंचेगा, 11 मीटर हुआ कितना भी ताकत लगाओ पानी चढ़ेगा क्या? मुंह तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो सुपरमैन हो या चाहे कोई भी हो, कितना मैक्सिमम हाइट से वो पानी पी सकता है? फ्रॉम व्हाट मैक्सिमम हाइट द सुपरमैन कैन ड्रिंक वाटर? आंसर हुआ कितना? 10 मीटर। 10 मीटर से ऊपर से कोई भी पानी को सक करके पी नहीं सकता। हाँ, अगर ये पानी नहीं होता, मरकरी होता, पीता नहीं, मान लो पीता नहीं, फिर भी डेंसिटी तो ज्यादा है, जानते हो 76.8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सेम एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत जोर से सख्त ताकत लगाएगा तो पानी मर्क्यूरी कितना उठेगा? 76.8, 768 सेंटीमीटर, 768 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है? यस। क्या बातें समझ में आया? सुपरमैन वाला कहानी हम लोग समझ गए। क्या ये सबको समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये? आगे ये था अगला। अब मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट फैक्ट ये है कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। ये तो सबको मालूम है, कोई नई चीज तो है नहीं। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, ये भी तो सिंपल सा चीज है, लेकिन सोचने वाली चीज ये है कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो फोर्स भी वो सारे डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। समझ में? ये प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करता है, फोर्स भी हर डायरेक्शन में, जिधर जिधर प्रेशर उधर उधर फोर्स देगा। ठीक है ना? इस चीज को समझने के लिए अगर बात कुछ ऐसा हुआ, याद रखना, सपोज प्रेशर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि वेयर P इज कांस्टेंट, हर जगह अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ऐसे हो जाएगा। सपोज कोई पूछा कि बताओ ये कोई एक वाल है और ये वाल पे हमें प्रेशर देखना चाहते हैं, और ये कहाँ? इट इज इनसाइड, सपोज दिस इज द वॉल ऑफ ए कंटेनर और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये कैसा हो गया? ठीक तो है, ये गड़बड़ हो गया, ये इसको यहाँ रखिए। रुक, ये हो गया कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड। अगर कोई पूछेगा कि इसमें लिक्विड भर देते हैं, बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल, तो क्या प्रेशर हर जगह बराबर मिलेगा? नहीं, प्रेशर भी डिफरेंट है कि नहीं? लेकिन हमें मालूम है कि द प्रेशर इज वेरिंग विथ लिनियरली विथ द डिस्टेंस एट एनी डेप्थ x, द प्रेशर इज रो जी एक्स। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेरिएशन हो रहा है। टू फाइंड आउट द प्रेशर, फाइंड आउट द फोर्स, यहाँ पर देखने प्रेशर क्या है? 0, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा, तो कितना फोर्स आ रहा है? टेक द मीन प्रेशर मल्टीप्लाई द एरिया। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि मैं तुम लोगों को कैलकुलस नहीं बताया हूँ तो जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विश्वास रखो, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मीन प्रेशर इंटू एरिया फॉर लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रेशर।
क्या बात समझ में आया? मीन प्रेशर मतलब, मीन प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट प्लस प्रेशर एट द लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मीन प्रेशर। हाईएस्ट पॉइंट में क्या प्रेशर है, लोएस्ट पॉइंट में क्या प्रेशर है, क्या मीन प्रेशर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नहीं है? तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ठीक है। बट अगर प्रेशर लिनियरली वेरी कर रहा है तो वी कैन गो फॉर मीन प्रेशर इनटू एरिया। जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया हूँ, नहीं लिया हूँ देखूंगा थोड़ी देर में। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, ये 3 कंटेनर है, ठीक है, वो जो बताया मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी रखें करेंगे। इक्वल मास ऑफ वाटर वाज poured into the containers, तीनों में बराबर मास का पानी भर दिया गया, 5 केजी 5 केजी 5 केजी। पूछा है फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन बेस आर शोन, यहाँ पर बेस में फोर्स आ रहा है F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर F3, राइट F1 F2 F3 इन असेंडिंग ऑर्डर। बेस एरियाज आर नॉट इक्वल दिया है, बेस एरियाज आर नॉट इक्वल, बेस एरियाज अलग अलग है। तो आपको बताना ये है कि कौन सा केस में सबसे ज्यादा फोर्स आएगा, कौन सा केस में सबसे कम फोर्स आएगा। कुड यू फॉलो इट? क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर में कुछ नहीं है। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? अगर बेस एरिया सबका बराबर होता तो शायद तुम लोग बहुत आसानी से बता देते। कैसे? ये इसमें हाइट सबसे ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा इनटू एरिया, सबका एरिया बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, जिसमें हाइट ज्यादा है उसमें फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन दिया कि यहाँ पर बेस एरिया बराबर नहीं है, दे आर डिफरेंट, बेस एरिया ऑफ कंटेनर्स आर डिफरेंट। फिर भी बताना है, अगर बेस एरिया बराबर होता तो सबसे ज्यादा किसमें होता, ये नेरो हो गया है, बराबर पानी रखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा हाइट तक रहेगा, ये कम हाइट रहेगा, ये इतना तक रहेगा। तीनों का लेवल डिफरेंस भी तो समझ में आ रहा है। अगर एरिया बराबर होता तो सबसे ज्यादा हाइट पानी का किसमें होता, इसमें होता, सबसे कम इसमें, ये मीडियम होता। अकॉर्डिंगली प्रेशर इसमें सबसे ज्यादा होता, अगर एरिया बराबर है तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स, यहाँ पर सबसे कम फोर्स, यहाँ पर दोनों के पीछे वाला फोर्स। क्या बात समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट का है, ट्विस्ट ये है द बेस एरियाज आर नॉट इक्वल। अब सोचना है नहीं? सोचवान लोग सोचो, ठीक हो? सोचते लेट अस थिंक, कौन सा केस में फोर्स ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा है किसमें कम है नहीं बोला गया है। नहीं कुछ नहीं बोला, अनइक्वल है, कोई एरिया ज्यादा है कोई एरिया कम है। लेकिन पानी में मास तीनों का बराबर है, इक्वल मास ऑफ लिक्विड इज टेकन ऑल द थ्री। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आंसर क्या होगा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन सबको समझ में आया है? चलिए मैं कोई एक केस लेता हूं और बताता हूं। मैं दिखना चाहता हूं कि जो F2 है वो mg के बराबर है कि mg से ज्यादा है कि mg से कम है। ठीक है, चलिए सोचते हैं। केस था, मैं कोई एक ये वाला केस को ले लिया और एक केस को बताऊंगा तो बाकी आप लोग बता दो। यहाँ पर है लिक्विड और ये लिक्विड में हुआ यूं है कि ये लिक्विड को थोड़ा हम डेंस कर देते हैं, ये है लिक्विड। अब मैं ये लिक्विड को यहां से निकालता हूं, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहता हूं। समझ में आया? देखो ये लिक्विड जो है ये बेस के ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है तो बेस भी इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा होगा। ये कौन सा केस था हमारा? केस 2 था, तो ये F2 फोर्स दे रहा है और इसका अपना वेट भी तो है mg। और क्या ये प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर रहा है वाल के ऊपर? वाल के ऊपर भी तो दे रहा होगा, तो दे रहा होगा तो वाल भी तो उसके ऊपर देगा, तो वाल भी तो कुछ फोर्स दे रहा होगा। कितना फोर्स क्या मालूम? कॉल इट F डैश, ये भी दे रहा होगा F डैश। नाउ यू कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस। ये F डैश का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है, इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू F2 एट इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? F2 क्या है? इट इज इक्वल टू दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, मतलब F2 इज मोर देन mg और लेस देन mg। क्या फीलिंग में आ रहा है? हाँ, तो आपको पता चल गया कि F2 इज मोर देन mg। बात समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? Yes, sir. थोड़ा जोर से हाँ जी कहोगे तो पता चलेगा। फिर क्या समझ में?
ऐसे क्यों घूर रहा है तब से मेरे को? यही पानी निकाल के फेंक दिए तुम्हारे। हाँ चलो बताओ इसमें, अब बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा है, किसमें फोर्स ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसमें होगा? सेकेंड वाले में। सबसे कम और F1 रह जाएगा बीच में। लॉजिक समझ में आ गया? तो आप कहोगे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब F3 इज लेस देन F1 इज लेस देन F2। क्या CD को भी समझ में आया? Yes, sir. यस, समझ में आया सबको? हाँ, ट्विस्टेड क्वेश्चन रखा हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो तुम लोग कर लेते हो, सीख के लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है कि नहीं? हाँ। सर बाकी दो में क्यों mg से कम हो रहा है? बाकी दोनों में से mg से कम हो रहा है तुम लोग। F1 mg F1 तो mg के बराबर ही होगा। नहीं, F1 क्या होगा? देखो ये लिक्विड के ऊपर एक वेट है, नीचे से एक फोर्स है। F1 इज सेम एज mg, F2 इज मोर देन mg, F3 इज लेस देन mg। नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखा, ये मैं जानता था। अरे जैसे मैं अभी ये वाला केस बताया, ये वाला केस में F2 क्यों mg से ज्यादा हुआ, तेरे को समझ में आया क्या? श्योर? हाँ। अच्छा, ये लिक्विड कंटेनर अगर ऐसा होता तो, अब यहाँ पे लिक्विड है, सोच, अब मैं इस लिक्विड को यहां से निकाला, अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? ये आ रहा है F3, ये आ रहा है mg, और यहाँ पे फोर्सेस ऐसे आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे? और ये फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट होगा, इसका भी अपवर्ड कंपोनेंट होगा, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू mg, मतलब F3 mg से ज्यादा है कि कम है? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स मिलके mg के बराबर है। F3 अकेला mg से कम है। तो फिर ये अगर समझ में आया तो ये कैसे नहीं आया था? लैकिंग समथिंग। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? अभी पहला वाला बताना पड़ेगा कि उसमें F1 क्यों mg हुआ, बताना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि साइड वाले फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन। ए स्क्वायर बेस टैंक हैज बेस साइड लेंथ L. Find up to what height a liquid must be poured so that force due to liquid on base will be equal to force on each side wall. ये क्वेश्चन है, समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ए स्क्वायर बेस टैंक है, साइड लेंथ L, बेस साइड लेंथ L। तो मैं एक टैंक लेता हूँ, ये है टैंक, बेस इसका स्क्वायर टाइप का है, ये हो गई आपका टैंक, और ये टैंक में लिक्विड रखा हुआ है, ये साइड लेंथ इसका L है। पूछा है कि इसमें हम, सारा पानी बाहर गिर गया। पूछा है कि कहाँ से रास्ता मिल जाए, टैंक लीक कर रहा है। हाँ हो गया। अब पूछा है सर नीचे छेद है टैंक, और टैंक में छेद था। आप देखो, थोड़ा थोड़ा मजा तो ले लेते हो, लेकिन समझो चीजों। पूछा है कि इसमें नहीं, कितना हाइट तक पानी रखेंगे। मान लो कि इसमें हम कुछ ये हाइट तक पानी रखेंगे, ये हाइट तक पानी रखेंगे, मतलब अब इसमें क्या होगा? बोला कि बॉटम पे, बेस पे जितना फोर्स आएगा, साइड वाल पे उतना ही फोर्स आएगा ड्यू टू द लिक्विड। समझ में आया? फोर्स ऑन द बेस इज इक्वल टू फोर्स ऑन द साइड वाल। बेस तो आपको दिखना चाहिए, ये है बेस। अब ठीक है, ये साइड लेंथ दिया है L, फोर्स ऑन बेस कितना हाइट तक भरेंगे, कहाँ मालूम है? वही तो पता करना है। H है तो आप कहेंगे रो जी H, फोर्स ऑन द बेस इज इक्वल टू, थोड़ा इसको टैंक को बगल में रखो, यहाँ पे रख दिए, इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द बेस। अच्छा, बेस पे हर जगह प्रेशर बराबर है कि नहीं है? हर जगह बराबर है। तो आप कहोगे कितना है? रो जी H है इंटू एरिया। एरिया कितना है? L स्क्वायर। नहीं, फोर्स ऑन द साइड वाल
फोर्स ऑन साइड वॉल। क्या प्रेशर हर जगह बराबर है? नहीं, यहाँ पर तो गॉस प्रेशर कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो क्या करेंगे? मीन प्रेशर, मतलब कहेंगे इट इज मीन प्रेशर इनटू एरिया। मीन प्रेशर मतलब ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर का आधा इनटू एरिया। कौन बताएगा एरिया कितना है? रौनक को ही देते हैं मौका। रौनक बताओ, व्हाट इज द साइड वॉल एरिया? अगर लिक्विड को हम ए साइड तक भरे हैं, साइड वॉल का एरिया जहां पे फोर्स आ रहा है लिक्विड चलते, वो कितना है? एल ए, एल इंटू एच, क्योंकि ये एल है और ये हाइट एच है। बोला ये दोनों बराबर होगा? नहीं, क्वेश्चन में तो वही बोला है। क्वेश्चन में बोला है ए स्क्वायर बेस टैंक हैज बेस साइड लेंथ एल, फाइंड अप टू व्हाट हाइट ए लिक्विड मस्ट बी poured so that force due to liquid on base will be equal to force on each side wall। नहीं, दोनों की इक्वेट करो तो आपको होगी रो जी एच एल स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाई 2 एच स्क्वायर एल। इसमें से एच का वैल्यू क्या आया? इज इट कमिंग 12? यस। और 12 हाइट तक भर देंगे कोई भी लिक्विड, चाहे वाटर हो, ग्लिसरीन हो, मर्क्यूरी हो, तो बॉटम पे जितना फोर्स आएगा साइड वॉल पे उतनी ही फोर्स आएगा। फोर्स ड्यू टू द लिक्विड, क्वेश्चन में हम लिखा हो यहाँ पे द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड। समझ में आया? बिल्कुल सेम नहीं, सेम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते आप देखोगे अंदर बेस में ऊपर से फोर्स आएगा, लेकिन इसमें ये क्या मीन प्रेशर लेस रख सकते हैं क्या? इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। ये देखो इधर जो आएगा साइड वॉल पे बाहर से भी फोर्स आ रहा है और इधर से भी फोर्स आ रहा है। एटमॉस्फेयर के चलते साइड वॉल पे कितना फोर्स आ रहा है? पानी नहीं है उसमें। व्हाट इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल ड्यू टू एटमॉस्फेयर? जीरो। अंदर से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है। अंदर से तो लिक्विड का फोर्स आ रहा है। अरे नहीं, ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और अगर लिक्विड नहीं है, ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, साइड वॉल पे क्या फोर्स आएगा? तो यहाँ पर पूछा है लिक्विड, तो हम क्यों एटमॉस्फेयर को सोचेंगे, है ना? समझ में आया क्या? H इक्वल टू L, इज इट अंडरस्टूड? चलिए, अगर समझ में आया तो लेट मी रिपीट द केस। यहाँ पर कोई एक मैं टैंक लेता हूँ, अब तुम लोगों का टेस्ट है। यहाँ पे है कोई लिक्विड कंटेनर और ये दिखने में कुछ ऐसा है, और दिया है कि इसका ये स्क्वायर टाइप का नहीं है, कुछ दूसरा है। कैसा है मालूम नहीं है, कुछ तो है, लेकिन जो भी है वो ऐसा है। ये है। पूछा है इसमें कि बताओ कि अगर इसमें हम पानी भर देते हैं, कोई लिक्विड भर देते हैं, सपोज ए पोर सम लिक्विड अप टू दिस लेवल, ठीक है, अप टू ए लेवल से H में इसमें लिक्विड भर देता हूं। ये हो गया अपर हाफ पार्ट, ये हो गया पहला H/2 और ये हो गया दूसरा H/2। अपर हाफ पार्ट में भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, लोअर हाफ पार्ट में भी कुछ फोर्स आ रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अपर हाफ पार्ट पे कुछ फोर्स आ रहा होगा, ये पार्ट पे कुछ फोर्स आ रहा होगा ड्यू टू द लिक्विड, और ये हाफ पार्ट पे भी कुछ फोर्स आ रहा होगा ड्यू टू द लिक्विड। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अपर हाफ पार्ट टू दैट ऑफ द लोअर हाफ पार्ट। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन upper half part to that on lower half part। अपर हाफ पार्ट पे क्या फोर्स है? हाँ देखते हैं। अच्छा, अपर हाफ पार्ट का एरिया ज्यादा है कि लोअर हाफ पार्ट का एरिया ज्यादा है? एरिया तो सेम है, मीन प्रेशर डिफरेंट। फॉर तो आप कहोगे फोर्स ऑन दी अपर पार्ट
by force on the lower part is mean pressure on the upper part, नहीं, in the upper part into area by mean pressure in the lower part into area, area तो गया, मीन प्रेशर अपर पार्ट में क्या होगा, यहाँ का प्रेशर बाई 2, 0 प्लस रो जी एच बाई 2, और लोअर पार्ट में यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर क्या है, रो जी एच प्लस रो जी 2h है कि नहीं, बाई 2, रेशियो किया तो उल्टा कर दिया इसको, इज कमिंग, नहीं है समझ में। अरे यहाँ का प्रेशर कितना है, रो जी एच, अच्छा h बाई 2 लिखा हूँ, ओहो इसीलिए तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, अच्छा ठीक है, मैं HH कर देता हूँ, समझने के लिए आसान हो जाएगा, ये HH, ये H हो गया और ये भी H हो गया, ये अपर हाफ पार्ट है, लोअर हाफ पार्ट है। अपर हाफ पार्ट में यहाँ पर प्रेशर कितना था, 0, यहाँ पर रो जी एच 0 प्लस रो जी एच बाई 2, अपर पार्ट का मीन प्रेशर, समझ में आ रहा है। लोअर पार्ट का मीन प्रेशर, यहाँ का प्रेशर रो जी एच, यहाँ का रो जी 2h, ये एलवेज कहाँ से आ गया, बाई 2, 2 ऊपर गया, तो 2 को खाने के बाद बचा क्या, 1 बाई, लड़की निकाल चुकी है, हाँ तो इसलिए तो बोले हम, अच्छा तुम्हें निकाला 1 बाई 3, समझ में आया ना, प्रेशर का रेशियो मतलब मीन प्रेशर इनटू एरिया करके हम लोग निकालते हैं। समय समाप्त हो जाता है नहीं, तो फिर इसमें प्रेशर के ऊपर हमें और एक सिंगल क्लास देखना है जिसमें हम पास्कल्स लॉ वगैरह देखेंगे, ठीक है। अगर क्लोज्ड चैम्बर में है कोई लिक्विड तो कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।